हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर चाहे वो आपका सीजी टेट एग्ज़ाम हो या फिर आपके कोई भी टीचर भर्ती एग्ज़ाम हो, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ना, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी दृष्टि से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और चौथा है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन जो है स्वयं ही करते हैं। ना भाई, बच्चे जो होते हैं स्वयं ही अपने आसपास की छोटी बड़ी चीज़ों को देख करके समझने लगते हैं और उनसे सीखने लगते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में नैतिकता की स्थापना है। ना, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ना, बच्चों में नैतिकता को स्थापित करने के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। दूसरा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तीसरा ऑप्शन है, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। और चौथा है, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। है ना, तो बच्चों में नैतिकता को स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। है ना भाई, शिक्षक जो है आदर्श रूप में बच्चों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे जो है शिक्षक को देखकर उसी तरह से व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा, शिक्षक का आदर्श के रूप में व्यवहार करना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ना, जो शिक्षा है उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है, आजीविका कमाना। दूसरा ऑप्शन है, पढ़ना एवं लिखना सिखाना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे का सर्वांगीण विकास। और चौथा है यहाँ पे बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इन चारों ऑप्शनों में से कौन होगा, तो क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। है ना, पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट करना ही क्या है, शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ना, जो बाल मनोविज्ञान है उसके बेस पर कौन सा स्टेटमेंट जो होगा सबसे बेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। और चौथा है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे प्रत्येक बच्चा। है ना, जो प्रत्येक बच्चे होते हैं वो विशिष्ट होता है। ना भाई, हर बच्चे में अपनी अपनी क्वालिटी होती है जिसके आधार पर बच्चे जो हैं किसी चीज़ को सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। है ना, जो मनोविज्ञान है
वो शिक्षा का क्या है, आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन है आपका B.N. झा, दूसरा ऑप्शन है डेविस, तीसरा है आपका स्किनर और चौथा है आपका वुडवर्ड। तो मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है, एक आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे स्किनर, है ना। स्किनर जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है ना, जो आधुनिक मनोविज्ञान है, मॉडर्न साइकोलॉजी है, उसका क्या मीनिंग है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आत्मा का अध्ययन, दूसरा है आपका शरीर का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है मन का अध्ययन और चौथा है आपका व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ होगा इन चारों ऑप्शनों में से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे व्यवहार का अध्ययन, है ना भाई, उसके बिहेवियर का अध्ययन जो है आधुनिक मनोविज्ञान के अर्थ में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है ना, जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति किस वर्ष हुई है वो पूछा जा रहा है। पहला है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1920, तीसरा ऑप्शन है 1940 और चौथा है 1900 में, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस वर्ष हुई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका 1900 में, है ना। 1900 ईस्वी में जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपनयन संस्कार, है ना, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? जो उपनयन संस्कार है वो किस शिक्षा काल में किया जाता था? पहला ऑप्शन है आपका वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध काल, तीसरा ऑप्शन है मुगल काल और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं, है ना। तो उपनयन संस्कार जो है वो किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे वैदिक काल, है ना। वैदिक काल में जो है उपनयन संस्कार किया जाता था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है ना। अब यहाँ पे बताना है आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध या रिलेशन किससे नहीं होगा। पहला है मानव व्यवहार का अध्ययन, दूसरा है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है संचार माध्यमों का अध्ययन और चौथा है सीखने के तरीकों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका संचार माध्यमों से सीखना, है ना भाई। संचार माध्यमों से सीखना जो है आपके शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार एक साधन है ना, जो फैमिली है वो एक तरह का साधन है, तो ये किस में आएगा? पहला ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा है औपचारिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा और चौथा है गैर औपचारिक शिक्षा। तो परिवार एक साधन है, किस तरह की शिक्षा का एक साधन होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका अनौपचारिक शिक्षा, है ना। परिवार जो है एक तरह के इनफॉर्मल एजुकेशन का साधन है ना भाई। अनौपचारिक रूप से शिक्षा देने का काम परिवार के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि जो विकास होता है ना, डेवलपमेंट जो होते हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं ना, यानी कि ये मात्रात्मक होता है या फिर गुणात्मक इसके गुण होते हैं ना। तो इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा चैनल जो है, हमारा परिवार आगे बढ़ सके और आप हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।